जय जय मुनि शंख नायक गुरुवर, जय जय परम वीतरागी, जय जय दर्शन ज्ञान चरित धर, जय जय सर्वस्व त्यागी, जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुर नर सेवा, जय जय चरण कमल नीत बंदित, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। जय जय परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय। जय 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 जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। आप सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को अभिषेक करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज शंकर समाधान के सत्र में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विनीत जी गोधा, संगीता जी गोधा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल, और तैयार हैं श्रीमान सुधीर कुमार जी जैन, डॉक्टर कामनी जी जैन, वैशाली गाजियाबाद। बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आप अपने प्रवचन में अक्सर ये कहते हैं कि खुश रहना हो तो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ही अपने फैसले लेने चाहिए, ना कि दूसरों को देखते हुए। परंतु हम फिर भी दुनिया को देखकर ही फैसले लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि हम ये गलती बार बार ना करें? अपने अनुभवों को बार बार दोहराना चाहिए। अगर हम अपने अतीत के अनुभवों से सीख लेने की कला विकसित कर लें तो हमारे जीवन में ऐसी दुविधा कभी नहीं। हमें उन अनुभवों को बार बार दोहराना चाहिए। हम लोगों के साथ गलती केवल इतनी होती है कि हम अपने अनुभवों का लाभ नहीं उठाते। जब हमें मालूम है कि जब भी हम दूसरों को देखकर फैसले लिए हैं वो हमें मुसीबत में डाला है, तो क्यों ना हम उससे सीख ले और अगले फैसले के लिए पहले से अपने आप को तैयार करें। उपस्थित हो श्रीमान सुधीर कुमार जी, डॉक्टर कामनी जी जैन, वैशाली गाजियाबाद से। तैयार हैं श्रीमान संजय जी, नीलम जी गोधा, रति गोधा, ट्रस्टी गुणायतन धन्यवाद। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, मेरा शत शत नमन आपको। एक प्रश्न बहुत वर्षों से उद्वेलित करता रहा है मुझे कि अतीत की तरफ जब हम देखते हैं तो आंसू आते हैं, और जब भविष्य की तरफ सोचते हैं तो बहुत घबराहट होती है, डर लगता है। ऐसे दोनों परिस्थितियों में वर्तमान को किस तरह से खुशनुमा तरीके से जिया जा सकता है गुरुवर, थोड़ा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अतीत की तरफ देखते हैं तो आंसू आते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं तो घबराहट होती है। वर्तमान में जीते हुए हम कैसे जिए कि अपने भविष्य को भी खुशनुमा बना सके। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर वाक्य है, भूत सपना, भूत सपना, वर्तमान अपना और भावी कल्पना। सपने को केवल सपने की भांति देखें और कल्पना को यथार्थ के धरातल से जोड़कर चले। अतीत की बातों को याद करके घबराना, आंसू आना, दुखी होना अच्छी बात नहीं है। अतीत के अनुभवों का लाभ उठाना हमारी समझदारी है। यदि हमारे जीवन में कुछ गलत हुआ या हमने कुछ गलत किया या हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया, उस घटना को पकड़ने से क्या होगा?
हमें तो उस घटना का रस निचोड़कर अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। और भविष्य की केवल कल्पना करने से आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारा वर्तमान ही तो हमारे भविष्य को बनाएगा। इसलिए भविष्य के प्रति सतर्क रहे, सावधान हो, योजना बनाए, लेकिन उसकी कल्पनाओं में खोए नहीं। क्योंकि सच्चे अर्थों में हमें अगर कुछ करने को है तो वर्तमान ही है। ये समझ अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। पास्ट को डस्टबिन समझो, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड, और प्रेजेंट को अपने सामने की फाइल मानकर चलो, साइन कर दो, आगे बढ़ते जाओगे, जीवन सफल होगा। एक बात बस गांठ में बांध के रखिए कि मेरे पास करने को जो भी है वह केवल वर्तमान है। बीते कल से अनुभव ले और आने वाले कल के लिए आज संकल्पित हो, और जो संकल्प हो उसे साकार करने के लिए अभी से जुट जाए तो हम कुछ उपलब्धि घटित कर सकें। आइए गुणाधन ट्रस्टी श्रीमान संजय जी नीलम जी गोधा धन्यवाद से, और तैयार हैं डॉक्टर एस.के. लोहारिया साहब उदयपुर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये प्रस्तुत प्रतिज्ञा है, हम बच्चों को धर्म के प्रारंभ में ऐसा क्या करें जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। नमोस्तु। हम बच्चे धर्म के प्रारंभ में ऐसा क्या करें जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। बिल्कुल, जैसे स्कूल की पढ़ाई के लिए अपनी उत्सुकता रहती है, तत्परता रहती है, लगन रहती है, वैसी धर्म की पढ़ाई के लिए भी खूब खूब लगन बनाकर रखें। अगर बच्चे धर्म की पढ़ाई में अभी से लगनशील बन जाएं तो उनके लिए अपने आप ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि बच्चों को और पढ़ाई के प्रति तो लगन होती है, धर्म के प्रति लगन नहीं होती, और कदाचित होती भी है तो घर वाले उसे रोकते, बेटा ये ज़्यादा ठीक नहीं है, ज़्यादा ठीक नहीं है, ज़्यादा ठीक नहीं है। ये बातें ठीक नहीं हैं। हमें लगन पूर्वक काम करना चाहिए और सतत अभ्यास करना चाहिए, तभी हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। नमस्ते गुरुवर। उपस्थित डॉक्टर एस.के. जैन साहब लोहारिया साहब उदयपुर से। तैयार हैं जैन समाज के गौरव पुत्र श्रीमान सुकेश जी जैन, श्रीमती उसई जैन, जिला न्यायाधीश अजमेर। महाराज साहब को त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, हमारे श्री मंदिर जी में अभिषेक का समय बिल्कुल फिक्स है और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसमें यदि किसी के अभिषेक का नियम है और वो अभिषेक की क्रिया पूर्ण होने के बाद में अगर मंदिर में आते हैं तो उनके लिए क्या विकल्प है? देखिए, अभिषेक का नियम होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, लेकिन एक वाक्य को ध्यान में रखना चाहिए। व्यवस्था के लिए नियम है, नियम के लिए व्यवस्था ना हो। समझ गए? ये सब चीजें घड़ी का कांटा देख करके करना मेरे दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। जो प्रायः लेट आता है उसका आप वेट मत करो। कभी कभी जो लेट, पर कभी कोई लेट हो गया तो वेट करने में हानि नहीं। अभिषेक क्रिया पूर्ण होके श्री जी को विराजमान कर दिया, उसके बाद नहीं, कोई उसके बाद नहीं। उसके बाद उनसे कहो, भाई साहब आपको विलंब हो गया, आप वस्त्र बदल के आए हो, प्रभु का स्पर्श कर लो और क्षमा प्रार्थना करो भगवान से, आज मैं विलंब हुआ, कोई प्रायश्चित लेके जा रहा हूँ, आज कोई चीज का त्याग करके जा रहा हूँ ताकि कल मैं समय पर आ पाऊँ। ये भाव उनको खुद लेना चाहिए तो इससे काम होता है। एक प्रश्न मेरा पोता पूछा। हाँ जरूर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। अपना नाम बोलो। मेरा नाम सिद्धांत लोहाड़िया है। महाराज श्री, जब हम शाम के समय खाना खा के आरती करने जाते हैं और आरती करते समय दांत से कुछ खाने का कण मुंह में आ जाता है, तो उस समय हम क्या करें? आरती करते समय बाहर आके कुल्ला कर लो। ऐसे कुल्ला करके ही मंदिर जी में जाना चाहिए। पहले मंदिरों में व्यवस्था होती थी पांव धोने की और कुल्ला करने की। आजकल लोगों में प्रमाद बढ़ गया तो अपवित्रता आने लगी। सभी को कुल्ला करके ही जिन मंदिर में जाना चाहिए। एक नियम बना लीजिए, घर से कुल्ला कीजिए, नहीं तो मंदिर में इतने जल की व्यवस्था तो होती ही है। कई लोग तो पान वान खाते रहते, गुटखा वगैरह खाते रहते, उसी मुंह से भगवान के दर्शन के लिए चले जाते। ये उचित नहीं है। चाहे दिन में हो या रात्रि में, कभी भी जाए
प्रभु की शरण में जाएं तो मुख शुद्धि पूर्वक जाएं। यह मुख शुद्धि आपके जीवन की विशुद्धि का आधार बने। उपस्थित हों डॉक्टर श्रीमान सुकेश जी, श्रीमती उषा जी, जिला न्यायाधीश अजमेर, और तैयार रहें डॉक्टर आईसी जैन दमोह। नमोस्तु गुरुदेव। भारतीय दर्शनों में सर्वाधिक मान्य गीता के दर्शन में कहा गया है कि निष्काम कर्म है जो कर्तव्य भाव से किया जाए, वह संसार से बांधने वाला नहीं है और भगवत मिलन में सहायक है। तो अपने जैन दर्शन में कितनी साम्यता है इससे? क्या इससे कर्म नजर होती है निष्काम कर्म से? देखिए, निष्काम कर्म का मतलब क्या है? वांछा विहित होकर जीना। अगर हम सम्यक दर्शन के निष्कांक्षित अंग को देखें तो क्या है? लगभग बात एक है। तटस्थ भाव रखो, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो, साक्षी भाव रखो, कर्म करो पर उसमें आसक्त मत हो। आचार्य कुंद ने इस बात को अपने शब्दों में यूं रेखांकित किया है। नानी रागप जहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो, नो लिपदी कम रेन दु कदम मज्जे जहा कणिया। अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो, लिपदी कम रेन दु कदम मज्जे जहा लोहो। ज्ञानी कर्म के मध्य रहते हुए भी क्योंकि वो राग रहित रहता है, तो सब क्रियाओं को करते हुए भी कर्म के बंध से बंधता नहीं है। जैसे कीचड़ में सोने के डालने पर भी सोना कीचड़ से सनने के उपरांत भी उससे लिप्त नहीं होता। उसकी जगह अज्ञानी राग युक्त होने के कारण, राग सहित होने के कारण वो कर्म के मध्य जाता है और कर्म के बंध से बंध जाता है। जैसे कीचड़ में पड़ा लोहा जंग खा जाता है। तो बंध का कारण हमारी क्रिया नहीं, हमारे भीतर के परिणाम है राग, कामना, इच्छा, चाह, वांछा। इनसे जब हम मुक्त होंगे तो हमारे लिए कोई कर्म नहीं बंधेगा, बल्कि केवल निर्जरा ही होगी। आचार्य कुंद ने इसी भी बात को एक दूसरे शब्दों में कहा, कंखा मनागदस्सवि न कुब्बदे नानी। वो अनागत की कोई वांछा मन में नहीं रखता, वो उनमें विरक्त होता है। तो यही निष्कांक्ष अंग है, यही निष्काम वृत्ति है और यही समय सार है। क्या बात है। नमस्ते। उपस्थित श्रीमान डॉक्टर आईसी जैन साहब महाराज जी, और तैयार रहे श्रीमान सुबोध जी। इधर भी देखो उषा जी। हाँ, जब स्वाध्याय करते हैं तो एक शंका उठती है मेरे मन में कि जब अरिहंत भगवान के मोहनीय कर्म का नाश होता है तो उनके अनंत सुख गुण प्रकट होता है, तो क्या 12वें गुण स्थानवर्ती के भी मोहनीय कर्म का नाश होने से अनंत सुख प्रकट हो जाता है? और जब सिद्ध भगवान के 8 कर्म का नाश होता है तो मोहनीय कर्म के नाश होने से छायिक सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है, तो यह भिन्नता क्यों है? देखिए, हम कहते हैं मोहनी कर्म के क्षय से अनंत सुख हुआ, ये सामान्य कथन है। सच्चे अर्थों में ज्ञान और सुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अनंत सुख की अभिव्यक्ति तभी होती है जब अनंत ज्ञान होता है। इसलिए अनंत सुख के भाजी अरहंत भगवान हैं, 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती नहीं है। मोह के अभाव में उन्हें छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। चूंकि चतुष्टय है तो हम 4 कर्मों के अभाव से 4 सुख उनको जोड़ देते हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अनंत चतुष्टय केवल अरहंत भगवान के साथ जोड़कर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित श्रीमान आईसी जैन साहब दमोह से, डॉक्टर साहब और तैयार बीच में आज हमारे बीच में श्रीमान नवीन जी जैन गुड़गांव से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं। वे आए, मंच में आमंत्रित है, मंचासीन हो और गुरुदेव की
दिव्यदेश सुने। नमोस्तु श्रीमान नवीन जी गुड़गांव। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, पुण्य और धर्म में क्या और कैसी भिन्नता है? शरीर से की हुई शुभ क्रियाओं से पुण्य या धर्म क्या और कैसे होता है? नमोस्तु गुरुवर। शंका का पुण्य समाधान। और धर्म में क्या अंतर है ना? जी। और सल सहित की गई शरीर से की गई शुभ क्रियाओं से पुण्य या धर्म क्या और कैसे बनता है? सबसे पहली बात, धर्म क्या है इसे हम समझें, फिर उसको हम पुण्य और पाप के परिप्रेक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे। धर्म क्या है? आत्मा का साम्य परिणाम ही धर्म है। और इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा की पवित्रता ही धर्म है। और जब हम पवित्रता की बात करते हैं और उस संदर्भ में पुण्य की विवेचना करते हैं तो पुण्य का अर्थ ही पवित्रता है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ धर्म है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य ही धर्म है। पूरी बात सुनिए। पर प्रायः पुण्य को जिस नजर से देखा जाता है वहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग पुण्य को केवल किसी क्रिया के रूप में देखते हैं अथवा पुण्य को भौतिक संसाधनों के जनक के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में पुण्य की वृद्धि का अर्थ केवल भौतिक विकास मात्र नहीं है। पुण्य भौतिक विकास के साथ साथ हमारे आत्मिक या आध्यात्मिक विकास में भी कारण है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में पुण्य की जितनी वृद्धि होती है उसके आत्म गुणों का विकास उतना ही अधिक होता है। समझ गए? तो हम उस पुण्य के भाव को पकड़े, वह भाव जो हमारी चेतना को पवित्र बनाए, उसे हम धर्म कहेंगे कि नहीं? हाँ, तो फिर पुण्य ही हमारा धर्म हुआ कि नहीं? हाँ, लेकिन वह पुण्य जैसे आप भोगते हो, वह पुण्य जिसे आप भोगते हो जो आपको भौतिक अनुकूलता प्रदान कर रहा है और जिसके भोग में पाप का बंध हो रहा है, उस भोग रूप पुण्य को हम धर्म कहेंगे या अधर्म? अधर्म। समझ में आ गई बात? महाराज जी, इसमें एक लाइन और थी। आगे आ रहा हूं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये बड़ी गुत्थी सी है और लोगों को इसमें बड़ा उलझाया जाता है। थोड़ी थोड़ी बात ला रही, क्या बात सही, पुण्य तो अलग है, धर्म अलग है। अरे भैया, तेरे लिए पुण्य ही धर्म है और पुण्य की क्रिया ही धर्म है। आम गृहस्थों के लिए पुण्य की क्रिया धर्म है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आ रहे हैं, रास्ते में एक तरफ खूब कीचड़ है और उसमें कांटे हैं और दूसरी तरफ एक पतली सी पगडंडी है। उस समय आप क्या करते हो? कीचड़ वाले रास्ते पर पैर देते हो, वहीं चुपचाप बैठ जाते हो, क्या करते हो? पतली पगडंडी से चलने पतली पगडंडी से आगे बढ़ते, थोड़ी लंबी है पर यह हमें पहुंचाएगी। जी। तो जब हमारे सामने पाप का रास्ता हो तो उससे बचने के लिए इस पुण्य की पगडंडी को अंगीकार करना मेरा धर्म है या अधर्म? धर्म है। समझ गए? जी। इसलिए पुण्य को व्यापकता से समझिए। ये हमारे आत्म विकास का साधन है।
ये हमारे जीवन नौका को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वायु की भांति है, इसलिए इसकी उपयोगिता को नकारना ठीक नहीं है। आपने कहा केवल शरीर से की गई क्रियाओं को हम धर्म कह सकते हैं। अरे शरीर, केवल शरीर से की गई क्रिया का तो पुण्य लाभ भी हमें ठीक नहीं मिलता। हमारी किसी भी क्रिया का फल तब मिलता है जब मन, वाणी और कर्म तीनों से हम करें। इसलिए जो भी कार्य करें हम मन से भरकर करें और जीवन के पथ को प्रशस्त करें। उपस्थित हो श्रीमान सुबोध जी जैन, अधीक्षक यंत्री PHE भोपाल, और तैयार हैं डॉक्टर शेखर जी, डॉक्टर शैली जी जैन, बुढ़हार शहडोल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, हमारी शंका यह है कि हम कल भी आपके प्रवचन में हमने सुना था कि भगवान करता नहीं है, फिर भी हम पूजा पाठ और आरती में भगवान से कुछ ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं राग द्वेष के कारण। तो ऐसा क्यों महाराज जी, ऐसा विरोधाभास क्यों है? इसी का नाम भक्ति है। वो करता नहीं है पर हम उनको ये सारा श्रेय देते हैं। एक जोहरी का बेटा पिता की मृत्यु के बाद बर्बाद हो गया, सारी संपत्ति बेच खाई, कुछ भी नहीं बचा, दाने दाने को मोहताज हो गया। एक दिन हार कर वह अपने पिता के मित्र के यहां पहुंचा और कहा, चाचा मेरी स्थिति बहुत फटेहाल हो गई, मैं दाने दाने के लिए तरस रहा हूं, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मैं क्या करूं, मुझे कोई काम दे दो, मैं दीनहीन हूं, मैं सुबह शाम खाने तक की व्यवस्था नहीं है। चाचा ने कहा, रे बेटा तू इतना दीनहीन बनकर मेरे पास आया है, तू तो आज भी करोड़पति है, यहां क्यों आया? जा अपने घर का दक्षिण कोना खोद। अरे चाचा, एक छोटी सी छत भर तो बची है, वो भी चले जाएगी तो क्या बचेगा? मैं कह रहा हूं ना, मैं हूं ना, तू जा अपने घर का दक्षिण कोना खोद। वो गया, घर का दक्षिणी कोना खोदा, वहां तहखाना निकला और उस तहखाने में रत्नों का पिटारा देखकर भौचक्क रह गया, उल्टे पांव आया, कहा चलो चाचा संभालो अपने निधि। चाचा मैं तो चमत्कृत हो गया, आपने तो मुझे निहाल कर दिया, आपने तो मुझे माला माल कर दिया, आपने मुझे धन्य कर दिया, किन शब्दों में उपकार चुकाऊं आपका। धन्य हो चाचा, धन्य हो चाचा, धन्य हो चाचा, आप तो मेरे उद्धारक बन गए, आप तो मेरे तारक बन गए। आपने ये नहीं बताया होता तो अन्न मकानों की भांति इसे भी बेच दिया होता तो आज कंगाल होता। आज मैं जो भी हूं सब आपकी वजह से हूं, इसलिए आप ही मेरे तारक हो, आप ही मेरे स्वामी हो। ऐसे उद्गार निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो बोलो, उसके चाचा ने उसको कुछ दिया? हाँ, नहीं दिया ना, पर उसे जो मिला उसका वो श्रेय चाचा को दे रहा है तो गलत दे रहा है क्या? नहीं ना। ऐसे ही भगवान हमें कुछ नहीं देते, भगवान से हम केवल प्रेरणा पाते हैं और हमें जो मिलता है उसकी सारी क्रेडिट हम भगवान को लुटा देते हैं। प्रभु आप ही तारनहार हो, ये आपकी कृपा का ही प्रसाद है, ये आपके कारण ही सब कुछ हुआ है। यदि आप नहीं होते तो हम कहीं के नहीं होते। यही भक्ति है। अब भगवान के पास जाओ दर्शन करने, भगवान आप तो हमें कुछ देते ही नहीं, हम तो आए हैं आपको देखने के लिए। आए काहे को? भक्ति के उद्गार निकलेंगे क्या? कभी नहीं। तो जब तक हृदय में ऐसे पवित्र भाव नहीं होते तब तक हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। उपस्थित हो डॉक्टर शेखर जी, डॉक्टर शैली जी जैन, बुढ़हार शहडोल से, और तैयार रहे
श्रीमान सुरेश चंद जी पांड्या अनिल जी नवीन जी के साथ आगरा से। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मैं डॉक्टर शैली जैन बुढ़ार शहडोल से। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा महाराज जी आज एक प्रश्न नहीं है, ना ही कोई शंका है, पर मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन रखना चाहती हूँ कि हम जो सब लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, कितना भी हम लोग धर्म करते हैं, चाहे कोई भी हो, पर जब अन्य धर्म की किसी क्रिया को देखते हैं हम लोग, तो कोई कितना भी धर्म करे, मंदिर जाए, वो उनके लिए यही कहता है सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो मेरा आज आपसे निवेदन है इस मंच से कि जो ये हमारा दृष्टिकोण है, हम उस चीज की अनुमोदना करते हैं कि सबकी श्रद्धा है, सबकी अपनी श्रद्धा है, सबको करने दो, चाहे कोई सुबह शाम मंदिर जाए, खूब व्रत करे, उपवास करे। तो प्लीज महाराज जी आज इस दृष्टिकोण को थोड़ा सा इस मंच के माध्यम से आप परिवर्तित करें। देखिए, धर्म सबकी वैयक्तिक श्रद्धा से जुड़ा हुआ, और जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है उसको वैसा करना चाहिए। हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। मेरी जैसी श्रद्धा है, मेरी जैसी रुचि है, मैं उस अनुरूप अपने धर्म का पालन करूं। जिसकी जिस धर्म में आस्था है वो वैसा करे। हाँ, अगर धर्म के किसी पंथ विशेष से किसी का लगाव है तो जहां जैसी परंपरा वहां वैसा कार्य करे। आज मेरी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को लेकर मैं ऐसी जगह जाऊं जहां उस श्रद्धा के अनुरूप कार्य नहीं होता और मैं कहूं कि मैं जैसी श्रद्धा रखता हूं वैसा हो, ये गलत बात होगी। मैं जहां जाऊं वहां की जो परंपरा है मुझे समझ में आए तो मैं उसमें सहभागी बनूं, और ना आए तो दूर रहूं। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है। धर्म थोपने की चीज नहीं है, और ये भी बार बार कहने की चीज नहीं है कि तुम ये करो वो करो। हर व्यक्ति को समझ लो, उसकी जिज्ञासा है तो अपने हिसाब से उसकी तार्किकता और वैज्ञानिकता को बताओ, उसकी प्रासंगिकता को बताओ, और उसका चुनाव उसके हाथ पर छोड़ दो। यदि उसे समझ में आएगा तो कर लेगा, और नहीं आएगा तो दूर रहेगा। लेकिन हमें बलात् किसी को बदलना उचित नहीं। महाराज जी हमारे उपस्थित हो श्रीमान सुरेश चंद जी पांड्या साहब अनिल जी नवीन जी के साथ आगरा से। तैयार हैं श्रीमान आनंद जी मोदी गंज बासोदा से, अध्यक्ष दैवोदय पशु सेवा सदन। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है कि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है, तो क्या गुरुवार मात्र विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासित होना आवश्यक है, या जीवन भर, और गुरुवार अनुशासन से कैसे आत्मनुशासन को आत्मसात करें? जो विद्यार्थी जीवन में अनुशासित होगा ना, वो जीवन भर अनुशासित रहेगा। और जो विद्यार्थी जीवन वो दंड होता, उसे लाइन पर लाना बड़ा कठिन होगा। विद्यार्थी का जीवन जीवन के निर्माण का जीवन है। उस समय वो अपने व्यक्तित्व को जैसा आकार दे दे, उसका जीवन वैसा होता है। तो हम सही आकार देने की कोशिश करें, अनुशासन का पाठ पढ़ें। हम जब विद्या अर्जन करते हैं तो हमारे विद्या के साथ अनुशासन भी उसका एक अंग है जो हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु आनंद जी मोदी साहब गंज बासोदा से, और तैयार हैं श्रीमती शशि जैन राजा बिलहरा सागर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि आज मंदिरों में धर्म प्रेमी बंदियों के साथ, साधर्मी के साथ जो वात्सल्य और स्नेह होना चाहिए, उसकी जगह ईर्षा और द्वेष पल रहा है। कृपया समाधान देवें, ऐसा क्यों? आज का सवेरे का प्रवचन अगर सुनो तो यही बात तो मैंने रेखांकित की। हम धर्म की क्रिया तो कर रहे हैं पर धर्म को जी नहीं रहे। जिस दिन हम धर्म की क्रिया की जगह धर्म को जीना शुरू कर देंगे, हमारे विचार और व्यवहार दोनों बदल जाएंगे। अपने विचारों को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम खूब बातें करते हैं, शास्त्र पढ़ेंगे तो वात्सल्य की बात करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो हम अपनी सरलता की बात करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो हम प्रेम की बात करेंगे, और जीवन में ईर्ष्या द्वेष रखेंगे, अहंकार को पुष्ट करेंगे, तो आखिर हमारे जीवन में घटेगा क्या? अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम इन सब बातों को बहुत गहराई से समझें और उसी अनुरूप कार्य करें।
नमोस्तु। श्रीमती शशि जी बलहरा, राजा बलहरा सागर से उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान शुभेंद्र जी जैन ललितपुर। शुभेंद्र ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री। राजा बलहरा में विराज महारारिका माँ उपशांतिमती माता जी की ओर से त्रिवान नमोस्तु एवं सकल विधरा समाज की ओर से त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसा कि हम कहते हैं कि जब विचार और संस्कार मिलते हैं तो मित्रता लंबी चलती है, तो क्या यह सत्य विवाह के संबंध में भी लागू होता है क्या? 100% लागू होता है। विचार और संस्कार मिलने चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है समानशील व्यसनेषु सख्यम। शील और संस्कार की समानता में ही मित्रता होती है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, पूरे जीवन एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प ले रहे हैं, यदि उनके विचार, उनके संस्कार समान नहीं होंगे तो उनकी मैत्री बहुत कठिन होगी। तो अपने अंदर की मैत्री को बनाए रखने के लिए हमें इस समानता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं शुभेंद्र जी जैन ललितपुर से, तैयार हैं यश जैन अजमेर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, गरीब से करीब की पहचान भी छुपाता है लोग और अमीर से दूर की पहचान भी बताता है लोग। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अमीर किसी को कुछ देता नहीं और गरीब किसी से कुछ लेता नहीं, तो लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों? बहुत अच्छा सवाल। गरीब से अपनी पहचान छिपाते हैं लोग और अमीर से अपनी पहचान बताते या बनाते हैं लोग। बात बिल्कुल सही है। गरीब कुछ लेता नहीं, अमीर कुछ देता नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है? ये हमारी मानसिकता है। हर कोई उजले उगते सूरज को देखना चाहता है। आज सारी जो हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वह सब अर्थ प्रधान मूल्यों पर केंद्रित हो गई। और जब अर्थ को सर्वोपरि महत्व मिलने लगता है तो सब चीजें इस तरह के एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती है। हमें अपनी इस मानसिकता से बचना चाहिए और व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी बाहर की संपन्नता और विपन्नता के करने की जगह उसके अंतर के विचारों से करनी चाहिए। धन वैभव से व्यक्ति का मूल्यांकन करने की जगह उसके गुण वैभव का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। उपस्थित हों श्री यश जैन अजमेर से, तैयार हैं श्रीमती नीति जी कलरैया खारगर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि पत्थरों को शिकायत ये है कि पानी की मार से टूट रहे हैं हम और पानी को अच्छे से बोलो। हाँ, पत्थरों को शिकायत ये है कि पानी की मार से टूट रहे हैं हम और पानी को गिला ये है कि पत्थर हमें खुलकर बहने नहीं देते। तो महाराज जी, ये गिले शिकवे का भी कोई अंत है क्या और हम गिले शिकवे से कैसे बचे, समाधान बहुत करें? अच्छी बात है। पत्थरों को यह शिकायत है कि हम पानी की मार से टूट रहे हैं और पानी की इसको शिकायत है कि इन पत्थरों के कारण हम खुल के बह नहीं रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव ले आए। पत्थरों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और उन्हें टूटने के विचार की जगह ये सोचने की ज़रूरत है कि पानी के प्रवाह से हम आकार ले रहे हैं। पानी के प्रवाह से हम आकार पा रहे हैं और पानी को सोचना चाहिए इन पत्थरों की वजह से मुझ में प्रवाह आ रहा है। दोनों को राह मिल जाए। यदि लोग सकारात्मक सोचना शुरू कर दे तो आरोप की भाषा खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के साथ जो आरोपपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं वो इसी वजह से होती है। ये एक प्रकार की नकारात्मकता है जिससे हमें बचना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमती निधि जी कलरैया खारगार से ट्रस्टी गुणायतन और उसके बाद तैयार रहेंगे विकास जी शास्त्री उस घोषणाओं के लिए। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। हे गुरुवर, बंद घड़ी, टूटा हुआ कांच, मकड़ी के जाले,
जूठे बर्तन सिंक में, जूते चप्पल यहाँ वहाँ फैले हुए और उसना हुआ आटा फ्रिज में रखा। इन सब चीजों का घर में रहने वालों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए, घर पर दुष्प्रभाव पड़ता है बात अलग है। मैं तो कहता हूँ जिनके घर में ये दुर्वस्था है वो ऑलरेडी दुष्प्रभाव से ग्रसित है। वो उनके अस्त व्यस्त चित्त का द्योतक है। जिसका चित्त व्यवस्थित होगा उसके घर हर चीज व्यवस्थित होगी, और जिसका चित्त अस्त व्यस्त होगा उसकी हर चीज अस्त व्यस्त होगी। और जो अस्त व्यस्त तरीके से जिएगा वो मस्त कैसे रहेगा? वो तो त्रस्त ही रहेगा। इसलिए मस्त रहना है तो अस्त व्यस्त होकर नहीं, व्यवस्थित होकर के जीने की कोशिश करे और अपना हर काम व्यवस्थित तरीके से संपन्न करे। नमोस्तु गुरु। आइए बंधो, अब चलते हैं। अब आपको इस कड़ी से जोड़ते हैं। आपको पता है पूज्य गुरुदेव की ये परिकल्पना निश्चित ही वो पल दूर नहीं है जब ये सार्थक होगी। द्रुत गति से काम चल रहा है और लोग प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं गुणायतन से। आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने आज अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से, ऐसे श्रावक श्रेष्ठ अजमेर से श्री अभिनव जैन, श्रीमती मनाली जैन, जयपुर से सुरेंद्र संकेत टोंगिया, जयपुर से डॉक्टर निर्मल जैन, डॉक्टर नितिन जैन, सिवनी से श्रीमती इंदिराबाई जैन, सिवनी से अखिलेश राघवेंद्र, हेमलता जैन, बैंगलोर से रूथा कार्तिक जैन, कटनी से श्री नेमीचंद, विनय कुमार जैन, श्रीमती ममता जैन, दिल्ली से श्रीमती सरला जैन, अजीत, अमित, अनुज, प्रखर, प्रथम जैन समस्त परिवार, और तिगा डोली से सौभाग्यवती, स्नेहा, अभिषेक गौड़ा, कुमारी स्वाति कलगौड़ा। एक बार जोरदार 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 करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। साथ ही 11,000 रुपए की राशि महाराष्ट्र से श्रीमती प्याराबाई बड़जाते वीर वालों ने दी है। महेंद्र कुमार मीठालाल जी जैन, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की है। 21,000 रुपए की राशि जबलपुर से श्रीमती सुलोचना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ताराचंद जैन, पुत्र राकेश, राजेश, रोहित, अनुराग चौधरी, परिवार जबलपुर। और 50,000 रुपए की राशि निर्माण दान में श्री दुधप्पा सजाने गोवा से। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यदि यहाँ उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। आइए बंधो, अब एक और नाम 21,000 रुपए की राशि में और साथ ही निर्माण निधि की सदस्यता आगरा से श्रीमती सोम प्रभा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय जगदीश चंद जैन, सब परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि उपस्थित हैं तो अपने यहाँ स्थान पर खड़े होकर आशीष प्राप्त करें। अब मैं निर्माण सारथी सदस्य की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है। इंदौर मध्य प्रदेश से श्री धन्नालाल जैन, श्रीमती सुशीला जैन, अमित, वैशाली, अतुल, प्रीति, अनुराग, आकांक्षा, सपन, नेहा, इंदौर मध्य प्रदेश से वो हमारे बीच उपस्थित है। सब परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। यदि उपस्थित हैं तो आए और मंच में पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। और उनका नहीं है, और साथ ही ऑनलाइन श्री सरिता काला, सुरेंद्र जी काला, जो गांधी धाम से उनकी प्रेरणा से संरक्षक गुणायतन है, उनकी प्रेरणा से आज निर्माण सारथी सदस्य बने हैं। श्रीमती संतोष देवी अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, सपरिवार, गांधी धाम। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। अब मैं सूत्रधार सदस्यों की घोषणा कर रहा हूं। आगरा मध्य प्रदेश से, आगरा उत्तर प्रदेश से दिनेश चंद जैन, कमल कुमार जैन, शुभम जैन, सविता जैन, नेहा जैन, सब परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए, सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं गुरुदेव के, और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन, और सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन। आए सब परिवार, दिनेश चंद जी, कमल कुमार, शुभम जैन, सविता जी, नेहा जैन, सब परिवार। आपकी हाथों से एक करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। निश्चित ही बंधु सौभाग्यशाली परिवार है जो अपनी चंचला चीजों के सदुपयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद से सुधीर कुमार जैन, डॉक्टर कामनी जैन, सब परिवार, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा संजय जी गोधा, धन्यवाद संजय जी, और हर्ष जी अजमेरा साहब, वो आएंगे, ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आप लोग आ जाएंगे जी। आइए, आप शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। गाजियाबाद से सुधीर कुमार जैन, डॉक्टर कामनी जैन, इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं।
संजय गोधा जी और हर्ष जी अजमेरा साहब आ जाइए। आइए इसी कड़ी में आइए सम्मान कर रहे हैं जोरदार जोरदार करतल ध्वनि बोरहार से मास्टर सौरी जैन, सानवी जैन, सुपुत्र डॉक्टर शेखर कुमार जैन, डॉक्टर डॉली जैन सपरिवार, इन्होंने भी आज नर्म सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं और उनका सम्मान जी। ये निर्माण सारथी सदस्य हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। धन्नालाल जी, श्रीमती सुशीला जैन, अमित वैशाली, अतुल प्रीति, अनुराग, आकांक्षा, सपन, नेहा जी और इनकी सम्मान के लिए विनीत जी गोधा साहब श्रोमणी संरक्षक गुणायतन भोपाल से आ जाइए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान होगा। धन्नालाल जी आइए। हमारे बीच में डॉक्टर शैली जैन, मास्टर सौरी जैन, सानवी जैन, सुपुत्र डॉक्टर शेखर कुमार जैन, डॉक्टर शैली जैन। आइए जोरदार 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 करतल ध्वनि से अभिनंदन और सम्मान कर रहे हैं विनीत जी गोता साहब श्रोमणी संरक्षक गुणायतन भोपाल से। आइए और इनका भी सम्मान मैं कहूंगा विनीत जी गोता साहब सम्मान करें। श्री धन्नालाल जी, सुशीला जी, अमित वैशाली, अतुल प्रीति, अनुराग। और इसी कड़ी में मुंबई से श्री मनीष सेठी, श्रीमती बिमला देवी सेठी साहब परिवार वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए श्री शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन और सुनील जी सीएफओ आ जाइए। मनीष सेठी, श्रीमती बिमला देवी सेठी और साथ ही पुणे से ऑनलाइन जुड़े हमारे बीच में श्री राजकुमार नेमचंद दोषी, चंद्रकला दोषी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सौभाग्यवती स्मिता जी, श्री महावीर जी, सुजीत जी, सौभाग्यवती मीना जी, अमित जी, सौभाग्यवती मोनिका जी, नीरजा जी, आदित्य जी, रैण दोषी, पुणे साहब परिवार और हमारे सामने आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन मनीष सेठी, बिमला देवी सेठी। और स्तंभ के रूप में हमारे बीच में जुड़े हैं बेंगलोर और बेंगलोर कोलकाता से स्तंभ सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्रेयांश भूतोड़िया, अमित बिमल भूतोड़िया बेंगलोर कोलकाता से वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए लता जी गंगवाल और शकुन दीदी गुणायतन मंत्री। और इसी कड़ी में सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री उज्जवल जैन, श्रीमती नीलम जैन, कुंजल जैन, सजल जैन कोलकाता से। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। वो भी आए सपरिवार और आइए शकुन दीदी सम्मान कर रही हैं श्रेयांश भूतोड़िया, अमित बिनवल भूतोड़िया बेंगलोर से। शीघ्रता से सम्मान की कड़ी को विराम देंगे। और साथ ही एक और सूत्रधार उदयपुर से हमारे बीच में जुड़े हैं श्री एसके लोहाड़िया साहब, श्रीमती सुलोचना जैन, अनुपम, नीतू, डॉक्टर अतुल, लहर, निशित, सिद्धांत, लविसा, विधान, अंजलि, संकेत, संजलि, मेहल जैन उदयपुर से। साहब परिवार जोरदार 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 करता ध्वनि। और उनके सम्मान के लिए विनीत जी गोदा साहब और हर्ष जी अजमेरा आए और ऐसे सम्मान करेंगे एस के लोहाड़िया साहब का, श्रीमती सुलोचना जी, अनुपम, नीतू, उज्जवल जी अभी कराते हैं। आइए हमारे बीच में है और सम्मान कर रहे हैं विनीत जी गोदा साहब। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कीजिए। और साथ में आज जो निर्माण नायक से संस्थापक आइए अब हमारे बीच में उज्जवल जी, श्रीमती नीलम जी, कुंजल जी, सजल जी जैन, उनका भी सम्मान विनीत जी गोदा साहब और हर्ष जी अजमेरा वो आएंगे और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे। आइए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। बंधु आपकी तालियों की आवाज कम है। और हमारे बीच में जिन्होंने आज निर्माण नायक से संस्थापक सदस्य बनकर के, ट्रस्टी बनकर के अपने आप को गौरवान्वित किया है, ऐसे परिवार पीतमपुरा दिल्ली से श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी कैलाश चंद जैन, साहब परिवार जोरदार जोरदार और जोरदार करतल ध्वनि। आइए साहब परिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और नहीं है क्या? और साथ में आज एक और जो आज गुणायतन ट्रस्टी और साथ ही साथ प्रतिमा
विराजमान करने के अभी सौभाग्य अर्जित किया है। आगामी 24वीं में कुछ दिनों पूर्व भी 24वीं जो जिनालय उसका शिलान्यास हुआ था और उस जिनालय में प्रतिमा स्थापन करने का सौभाग्य अर्जित किया है। श्री शिल्पी जैन, नवीन जैन, सम्यक, श्रुति, आदि, सावित्री, निर्मल कुमार जैन गुड़गांव से जोरदार करतल ध्वनि। आइए सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं और इनका सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा राजकुमार जी अजमेरा और प्रताप जी छावड़ा साहब आए और ऐसे श्रावक सृष्टि गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो आएंगे और ऐसे परिवार का सम्मान करेंगे। शिल्पी जैन, नवीन जैन, सम्यक, श्रुति, आदिश्री, सावित्री, निर्मल कुमार जैन गुड़गांव से सपरिवार। आइए शीघ्रता से और जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच में श्री शेखर चंद जी पहाड़िया साहब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय से स्वागत करता है और आए और उनका सम्मान करने के लिए जी राजकुमार जी और साथ ही प्रताप जी छावड़ा वो आएंगे, ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे। आइए हमारे बीच में शेखर चंद जी पहाड़िया साहब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन के। तरुण जी काला श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के हैं और निर्देशक हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, वो भी आए और उनके सम्मान के लिए शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन और सुनील जी सीएफओ गुणायतन आए और ऐसे सम्मानित ऐसे गणमान्य व्यक्ति का सम्मान करेंगे। जस्टिस के.यू. चांदीवाल वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के विशेष सलाहकार हैं और इनके सम्मान के लिए विनीत जी गोधा साहब और हर्ष जी अजमेरा आए और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान कर। चांदीवाल साहब आ जाएं, के.यू. चांदीवाल जो मुख्य सलाहकार हैं और आपके पारस जी बज अहमदाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए। गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरा गुणायतन उनका हृदय से स्वागत करता है। आइए और उनका सम्मान करने के लिए श्री राजकुमार जी अजमेरा साहब, प्रताप जी छावड़ा आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिनव जी वो भी उपस्थित है हमारे बीच में और उनका सम्मान भी हम कर रहे हैं उनकी। आइए पारस जी और उनका सम्मान करने के लिए सरोज जजानी जी और संजय जी धनबाद वो आएंगे और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे। क्या नाम? आइए सुनील जी और शैलेश जी आए, मुख्य प्रशासक गुणायतन के और साथ ही सीएफओ साहब वो सम्मान करेंगे। और साथ में आ जाइए वीरेश सेठ दमोह से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं नाम ले रहा हूं, वो भी मंच में आकर के चरण वंदन करते हुए कर्मठ कार्य करता है और इनका सम्मान करने के लिए सरोज जी जजानी साहब आ जाएं और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। आइए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि बंधुओं। इसके बाद हम पुनः शंका समाधान के सत्र से जुड़ेंगे। आ जाएं। वीरेश सेठ जी दमोह से हैं जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी, और इनका सम्मान कर रहे हैं सरोज जजानी साहब। ज्ञानचंद जी एडवोकेट हजारीबाग से वो हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए और उनका सम्मान सुनील जी और शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन आ जाएं और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। और साथ ही कोलकाता से अंकुर जैन एडवोकेट वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनका सम्मान राजकुमार जी अजमेरा और प्रताप जी छावड़ा साहब वो आएंगे, सम्मान करेंगे अंकुर जैन एडवोकेट कोलकाता का। और साथ ही हमारे बीच में आज अजमेर जिला न्यायाधीश सुकेश जैन जी अपनी धर्मपत्नी सहित उपस्थित हैं और जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन वो भी आए
सुकेश जैन साहब और साथ ही अपनी धर्मपत्नी सहित और उनका सम्मान करने के लिए जी राजकुमार जी अजमेरा साहब और प्रताप जी छाबड़ा और साथ ही एनसी जैन साहब यदि हमारे बीच आ गए हों, कार्यकारी अध्यक्ष गुनायतन के, करो ना सम्मान करने के लिए हर्ष जी अजमेरा और प्रताप जी छाबड़ा और हमारे बीच में सुकेश जी अपनी धर्मपत्नी सहित आज न्यायाधीश अजमेर के जिला न्यायाधीश हैं और जोरदार करतल ध्वनि से बंधु ये हमारे समाज के गौरव हैं जिनका हमने सम्मान किया है, निश्चित ही तन मन धन से समर्पित हैं धर्म के प्रति। देखिए आज मैं बीच में थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूं। आज भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी से संबद्ध सभी प्रमुख जन शिखर चंद जी पहाड़िया के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित है, एक बार आगे आ जाए। आज एक विशेष प्रयोजन से सब लोग आए हैं और इसलिए चूंकि समय काफ़ी हो गया है, बीच का अब लगभग 15 मिनट का समय है, ये पूरा समय मैं इन लोगों के लिए देता हूँ। ये लोग अपनी ओर से जो बात कहना चाहें यहाँ कह सकते हैं और कोई सवाल है तो सवाल भी उपस्थित कर सकते हैं। शंका समाधान के इस क्रम को मैं यहाँ पर रोकूंगा। जो लोग रह गए हैं उनके लिए कल नंबर आएगा, इसलिए इसकी शुरुआत मैं चाहता हूँ तरुण जी के माध्यम से हो। शिखर चंद जी कहेंगे और जो भी अपनी बात है कर ले ताकि कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। हाँ नहीं ठीक है, सामान तरुण जी को हाँ ओ हेलो हेलो, बोले विद्यासागर जी महाराज की जय, विमल सागर जी महाराज की जय। अभी महाराज श्री ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महानुभाव एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हैं। ना प्रयोजन काफ़ी समय से इस बारे में प्रयास चल रहा था, लेकिन हमने महसूस किया, हमने नहीं बल्कि सभी मानवों की ये धारणा थी कि इसके लिए गुरुवर परमान सागर जी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने को वहाँ चलना जरूरी है। वही मार्गदर्शन लेने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है गुरुवर का आशीर्वाद मिलेगा और हम जो मिशन को लेकर आए हैं उसमें अवश्य सफल होंगे। हाँ, मैं महाराज श्री से ये निवेदन करता हूँ वो हमको मार्गदर्शन दे कि हम तीर्थों का अच्छी तरह से संरक्षण और संवर्धन कर सकें। देखिए तीर्थ हमारी बहुत बड़ी धरोहर है और तीर्थों का संरक्षण संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। ये बात अलग है कि देश भर के सभी तीर्थों की सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का गठन हुआ, जो लगभग 110 वर्षों से 110 हो गए ना, 110 वर्षों से अपना गौरवशाली कार्य संपन्न कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ये दायित्व केवल तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नहीं है, ये दायित्व हर तीर्थ श्रद्धालु का है, हर जैन का है। आप सबकी ये जवाबदारी है कि हर तीर्थ की पवित्रता को, उसकी अस्मिता को, उसके स्वत्व को सुरक्षित रखने के लिए आप जवाबदेह बने। और ये तभी संभव होगा जब आप लोग तीर्थ क्षेत्रों के प्रति थोड़ा गंभीर होंगे। जिस किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाए, पहला प्रयास आपका और संकल्प होना चाहिए कि हम वहां की पवित्रता को बनाए रखेंगे। आप लोग शिखर जी बहुत भावों से आते हैं, पर जितना पॉलीथीन प्रतिदिन छोड़ के आते हैं, मुझे लगता आने वाले 100 वर्षों बाद कहीं इस पॉलीथीन का पहाड़ न बन जाए, यहाँ का पर्यावरण समाप्त न हो जाए। आप सब प्रबुद्ध जन हो, फिर ऐसे चीजों को क्यों वहां लेके जाते हो?
ये कमेटी तो नहीं रोक सकती, ये तो आपको रोकना होगा। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए तो अपने क्षणिक लाभ के लिए वहां के व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य मत कीजिए। हर क्षेत्र का विकास करने के लिए तत्परता रखिए। ये तो आप लोगों के लिए संदेश है। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मैं यही कहूँगा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कटिबद्ध रहे और एक ही संकल्प ले कि हम भारत में दूसरा गिरनार नहीं बनने देंगे। एक गिरनार बन गया, वो हमारी चूक रही, दुर्भाग्य रहा जो कुछ हुआ, लेकिन अब दूसरा गिरनार हम भारतवर्ष में कहीं नहीं बनने देंगे। ये मनोभाव अंदर से होना चाहिए। मैं देख रहा हूं तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत तत्परता से लगी है। शिखर चंद जी पहाड़िया तो मुझे लगता है 5-6 बार आ गए और बार बार आते हैं और हमेशा कुछ न कुछ करने का मनोभाव रखते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, ऐसे ही बन के रहें और क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमें तीर्थों की पवित्रता, तीर्थों की अस्मिता, उनके स्वत्व को सुनिश्चित करना हर हाल में अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। सभी को चाहिए कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का हाथ मजबूत करे ताकि तीर्थों की व्यवस्था सुव्यवस्था बन सके। बाकी इतना ही संदेश आप सबके लिए है। जस्टिस चांदीवाल साहब कुछ कहना चाहेंगे? परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता, हम सबके दिल को जिन्होंने जीत लिया है, प्रमाण सागर जी महाराज की जय, अरह सागर महाराज की जय। बंधुओं, पूरे देश में विदेश में शंका समाधान अपनी एक अनूठी छाप छोड़ गया है। जिनके पास हर चीज का जवाब है, ऐसे प्रमाण सागर जी गुरुदेव के चरणों में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी भी आए हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं दुनिया का कोई भी प्रश्न हो, जिसने भी सवाल किया है उस सवाल का जवाब प्रमाण सहित प्रामाणिक रूप में देने वाले गुरुवर प्रमाण सागर जी उपस्थित है। तो जब अनेक विकल्प है, उन विकल्पों से दूर अगर होना है तो एक संकल्पित व्यक्तिमत्व के पास जाए, उनके चरणों में अपनी बातें रखे, उनका आदेश लेवे और उनकी बातें, उनका अनुभव और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसके सहारे हम अपने मार्गस्थ हो। इसी भाव को लेकर आज गुरु चरण में हम लोग आए हैं। प्रश्न अनेक है, गुरु जी जो जो राह बताएंगे उस हिसाब से चलना है। सभी का कल्याण हो, यही भावना है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और विरेश जी आप बोलेंगे? बहुत सुंदर। देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में सहस्त्रों नमोस्तु। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु। परम पूज मुनिराज श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। पूजवर मुनिराज श्री 108 अरह सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। हे स्वामी जी, एक बहुत बड़े उद्देश्य में काफ़ी लंबे समय से तीर्थ क्षेत्र कमेटी लगी हुई है और उस उद्देश्य की पूर्ति शीघ्रता से हो। हम सभी दिगंबर जैन समाज जो चाहती है वो ऐसा हो, उस आशीर्वाद के लिए आपके पास आए हैं। आज आप हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर चंद जी पहाड़िया और हम सभी समिति सदस्य आए हैं, आपके आशीर्वाद के बाद हम अपने दिगंबर जैन समाज को अनादिकाल तक के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकें, अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रख सकें। जहाँ तक गिरनार जी की बात आपने उठाई, हमारे पारस जी उसमें काफ़ी गंभीरता से लगे हैं और अभी हम लोग तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग ये मान के बिल्कुल नहीं चल रहे हैं कि हमारे हाथ से कुछ चला गया है। हम अंतिम समय तक प्रयत्न करेंगे कि बहुत कुछ हमारे हाथ में गिरनार जी में भी आ जाए। हम आपके आशीर्वाद से इस उद्देश्य को भी प्राप्त करेंगे। नमस्ते। बहुत अच्छी बात है, ये सब लोग बड़े संकल्पित
गिरनार के लिए मैंने आपका नाम लेके आशीर्वाद मांगा। संकल्पित और समर्पित लोग हैं। पारस जी बहुत वर्षों से संपर्क में हैं और समय समय पर सब बातें अवगत कराते रहते हैं। मैं तो एक ही बात मानता हूँ, हमारा उद्देश्य अच्छा हो तो परिणाम निश्चित अच्छा होता है। बस हम उद्देश्य अच्छा रखें, परिणाम भी अच्छा मिलेगा। समय का पूर्ण हमारा क्या, भगवान का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, तो सब काम अपने आप होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओ। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणीतम मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सभी लोग 2 मिनट सभी और बैठे, 2 मिनट और बैठेंगे। जो लोग रह गए हैं वो कल के लिए प्रतीक्षा करेंगे। हाँ चलिए जल्दी से जल्दी। और आइए बंधुओं, हमेशा अक्सर हम सबका एक प्रश्न रहता है, हम देखते हैं जिनवाणी पारस और प्रमाणिक ऐप जहां भी देखते हैं गुणायतन की चर्चा होती है। आखिर गुणायतन की परिकल्पना क्या है, आखिर कैसे हम गुणायतन में आकर के साक्षात समोषण का दर्शन करेंगे और कैसे एक आत्मा से परमात्मा तक की कला